हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हुआ है 16 दिसंबर 2021 को। इसके लिए दोस्तों टाइम था 8 आवर्स का, 8 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स थे 250। और इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि आपके लिए करना कंपलसरी था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिपेयर द स्ट्रेट नेटवर्क केबल यूजिंग कैट6 केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विथ नेटवर्क स्विच वायर कलर चार्ट फॉर स्ट्रेट केबल नेटवर्क। ओके, तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट नेटवर्क केबल बनाना है यूजिंग कैट6 केबल, और उसके थ्रू आपको कनेक्ट करना है कंप्यूटर को नेटवर्क स्विच से। तो इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं इसका पूरा बताता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है पिन या पोर्ट्स जो कि यूज़ हुए हैं आपके नेटवर्क स्विच पे, राइट। और आपको इसमें क्या करना है, आपको कनेक्टर जो केबल रिक्वायर्ड है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों इसमें रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। रिक्वायरमेंट्स में दोस्तों इसमें है RJ45 का क्लिपिंग टूल है, एक चाहिए आपको। नेटवर्क केबल टेस्टर चाहिए आपको। डिजिटल मल्टीमीटर विद प्रॉप्स चाहिए 1। ट्रेनिड को टूल किट चाहिए आपको वर्किंग पर्सनल कंप्यूटर चाहिए 2। आपको 8 पोर्ट का नेटवर्क स्विच चाहिए आपको। केबल स्ट्रिपर चाहिए, राइट। और इसमें आपको चाहिए कैट6 केबल चाहिए 2 मीटर की। RJ45 प्लग चाहिए आपको 4। और इसमें स्ट्रेन रिलीफ केबल वुड भी चाहिए जो कि ऑप्शनल है आपको। तो दोस्तों हम इसके प्रोसीजर पे आते हैं। तो दोस्तों इसमें जो प्रोसीजर है उसमें अगर हम फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट टास्क हमारा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कनेक्टर्स पोर्ट्स यूज्ड ऑन नेटवर्क स्विच, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक 8 पोर्ट का नेटवर्क स्विच आपको इंस्ट्रक्टर से लेना है, ठीक है। ये दोस्तों ये नेटवर्क स्विच है 8 पोर्ट्स का, जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि लेयर 2 पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और दोस्तों इसमें आपको अपने इसका जो फ्रंट पैनल है उसको ऑब्जर्व करना है। इसका ऑन ऑफ स्विच हो गया, इसका पोर्ट्स सॉकेट और देयर टाइप ऑफ नेटवर्क स्विच, ओके, जो कि जैसे इसमें शो कर रखा है। और दोस्तों थर्ड में आएगा कि रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। आपको इसमें ये जो है यहाँ पे टेबल 1, इसमें आपको इसमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपको इसमें ऑब्जर्वेशन करनी है। तो उसके बाद आपको इसको चेक करा लेना है इंस्ट्रक्टर से। ये आपका 4th स्टेप हो गया। तो दोस्तों इसमें सेकंड आता है प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेट केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर विथ नेटवर्क स्विच। दोस्तों यही मेन पार्ट है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कनेक्ट करना है, मतलब कलेक्ट करना है और चेक करना है ऑल द टूल्स RJ45 कनेक्टर को रिक्वायर्ड है जो कि मेकिंग नेटवर्क केबल्स को, ठीक है। अब आपके पास RJ45 कनेक्टर आ गया है और भी जो भी रिक्वायर्ड केबल्स हैं वो आ गई है, ठीक है। दूसरा आपको स्टेप में क्या करना है, आपको कैट6 केबल लेना है और ठीक है उसमें मार्क करना है 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द केबल। आपको जैसे इस में दे रखा है, इसमें 2.5 सेंटीमीटर से आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे। और आपको क्या करना है, रिमूव द केबल जैकेट या फिर इंसुलेशन यूजिंग केबल स्ट्रिपर या फिर क्रिम्पिंग टूल। और दोस्तों जैसे आप देखते हैं यहाँ पे इसका जो इंसुलेशन है वो हटा दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल या फिर केबल स्ट्रिपर के थ्रू इसको हटा देना है। ये आपका हो जाएगा सेकंड स्टेप, ठीक है। और दोस्तों थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आपको इसको क्या करना है, आपको इसको बेंड करना है। बेंड ईच ट्विस्टेड पेयर ऑन 4 साइड्स एंड कट ऑफ दी सॉफ्ट सपोर्टिंग मेंबर स्प्लीन, जैसे इसमें शो कर रखा है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको पता है इसमें 8 वायर्स होती हैं, ठीक है। और जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में भी दे रखा है 8 वायर्स होती हैं, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ट्विस्टेड पेयर में कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वाइट ग्रीन को ग्रीन के साथ, वाइट ऑरेंज को ऑरेंज के साथ, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और नेक्स्ट में आएगा कि अब आपको अनट्विस्ट करना है इसको। पहले आपने ट्विस्ट किया था, उसको अनट्विस्ट कर लिया वायर पेयर को और उसको एकदम अलग अलग कर देना है जैसे इसमें कर रखा है। 5th स्टेप में दोस्तों इसको आपको स्ट्रेट कर देना है पूरा, ठीक है। एंड अरेंज देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर शोन, जैसे जिस ऑर्डर में शो कर रखा है आपको उसी ऑर्डर में इसको एकदम स्ट्रेट में रखना है, ठीक है।
जैसे कि चार्ट 1 में दे रखा है दोस्तों, ये चार्ट 1 है, आपको इस ऑर्डर में इसको प्लेस करना है पूरा। सबसे पहले पहला वाइट ग्रीन, फिर ग्रीन वाइट ऑरेंज ब्लू, वाइट ब्लू ऑरेंज, इस तरीके से दोस्तों आपको इसको अरेंज करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये है कि grabs the wires firmly between your fingers flatly and cut a few so that all the wires are of the same length। ठीक है, तो आपको इसको अपने हाथ में इसको पकड़ लेना है और इसको इस तरीके से पकड़ना है कि वो पूरे बराबर पे रहें ताकि इसको काटने में आपको आसानी हो। ठीक है, आपको फिर इसको जब वो आपके बराबर हो जाएगा उसको आपको काट लेना है, जैसे इसमें शो कर रखा है। और देखो आप देख सकते हो यहाँ पे काटने के बाद पूरा बराबर है, राइट। अब दोस्तों क्या करना है, इसको फाइनली आपको इसको इंसर्ट कर देना है। जो आपका RJ45 का प्लग या कनेक्टर है आपको इसमें इंसर्ट करना है, जैसे स्टेप में शो कर रखा है। ठीक है, और बी वाले में देख सकते हैं आप इसमें इंसर्ट हो चुका है इसको। और दोस्तों 8th स्टेप में है कि गेट द कलर्स ऑफ वायर इंजेक्टेड इनटू RJ45 प्लग फॉर क्रिम्पिंग स्ट्रेट केबल चेक्ड बाय इंस्ट्रक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइनली आपको इसको अंदर कर देना है इसमें। और 9th पॉइंट है insert the jag and wire combo into RJ45 slot of the crimping tool। ठीक है, तो इसको आपको इंसर्ट करने के बाद थोड़ा इसमें टाइट कर देना है ताकि एकदम वो सही से इसमें फिट हो जाए। और दोस्तों इसको आपको एकदम सही से टाइट करना पड़ेगा ताकि एकदम सही से टाइट हो जाए, कोई दिक्कत ना है उसमें। और दोस्तों लास्ट में आपको क्या करना है, इसको एक केबल टेस्टर आता है, नेटवर्क लैन केबल टेस्टर आता है, आपको इससे टेस्ट करना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन आती है उसका LED स्टेटस क्या रहता है उसका रिमार्क्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो भी आप लैन केबल टेस्टर से कनेक्ट करोगे, जब आपका सब कुछ मतलब कि स्ट्रेट केबल आपका बन जाएगा, उसके बाद टेस्ट करोगे जो उसका आउटपुट आएगा आपको यहाँ पे उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन था जो कि मैंने बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे आए तो सेकंड क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड ऑब्जर्व द वेव फॉर्म एंड कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इसमें दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर आपको बनाना है, ऑब्जर्व करना है वेव फॉर्म, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी उसका निकालना है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। दोस्तों यहाँ पे एक सर्किट आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, इसको इसी की हेल्प से आपको इसमें सब कुछ काम करना है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि AM क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट होता है जो कि आपका मैसेज सिग्नल होता है उसको कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग वो चेंज करता है उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। ठीक है, और मैं सीधा इसके रिक्वायरमेंट्स पे आता हूँ। इसमें दोस्तों रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें आपको ट्रेनिंग टूल किट चाहिए, आपको AM ट्रेनर किट चाहिए। ठीक है, DMM विद प्रॉप्स चाहिए, एक CRO चाहिए आपका डुअल ट्रेस का होना चाहिए 0 से 20 मेगाहर्ट्ज़ का, और बाकी विद प्रॉप किट होना चाहिए। ऑडियो जनरेटर होगा इसमें, RF जनरेटर होगा, सोल्डरिंग आयरन चाहिए होगा आपको। ठीक है, और रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए आपको 0 से 30 वोल्ट DC। ठीक है, और इसके अलावा आपको जनरल पर्पस PCB चाहिए, ट्रांजिस्टर चाहिए 195C, और रजिस्टर चाहिए आपको। ठीक है, हाफ वाट का, ओ सॉरी 1/4 वाट का, और 10 किलो ओम का 3 चाहिए आपको, 20 किलो ओम का 1 चाहिए, 100 के ओम का आपको 1 चाहिए। कैपेसिटर की बात करें तो इसमें सेरामिक कैपेसिटर चाहिए आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखी है ये चाहिए। ठीक है, एक चाहिए आपको, और कोल्ड सोल्डर चाहिए इसमें, कोल्ड सोल्डर, और फ्लेक्सिबल वायर भी चाहिए आपको जैसे रिक्वायर्ड हो। तो दोस्तों नेक्स्ट इसके प्रोसीजर पे आते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें ऑपरेटिंग मैनुअल जो होगा AM किट का, ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा स्टेप्स को, जो कि मॉड्यूलेटिंग स्टेप्स फॉर मॉड्यूलेटिंग द बिल्ट इन ऑडियो सिग्नल एज मॉड्यूलेटेड FM। ठीक है, आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा RF कैरियर सिग्नल का जनरेटर, जिसकी क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज़ का होगा एज अ कैरियर सिग्नल। जो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कैरियर सिग्नल दे रखा है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है RF कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है CRO फॉर मेजरमेंट एंड कनेक्ट द CH1 इनपुट विथ डायरेक्ट प्रोब। ठीक है,
और फोर्थ में क्या है कि आपको स्विच ऑन करना है AM ट्रेनर किट को। दोस्तों ये आप पूरा किट पे करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको स्विच ऑन कर देना है एंड कनेक्ट द आउटपुट ऑफ द ऑडियो सिग्नल कैरियर सिग्नल टू मॉड्यूलेटर सेक्शन। ठीक है, स्विच आपने AM ट्रेनर किट को स्विच ऑन कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, कनेक्ट द आउटपुट ऑफ द ऑडियो सिग्नल कैरियर सिग्नल टू द मॉड्यूलेटर सेक्शन, ये कर देना है। फिफ्थ में आते हैं तो फिर कनेक्ट द आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटर सेक्शन टू CRO, जैसा कि इसमें दिखा भी रखा है AM आउटपुट टू CRO, यहाँ पे शो कर रखा है। सिक्स्थ में है दोस्तों एडजस्ट CRO व्हेन ऑब्जर्व द स्टेबल वेव फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है CRO को और यहाँ पे वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करना है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। सेवन्थ पॉइंट है दोस्तों मेजर द एम्पलीट्यूड एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1। जैसे कि इसमें जो टेबल है इसमें आपको इसको फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो सिग्नल इसकी वेव फॉर्म क्या आएगी, ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड का क्या आएगा, कैरियर सिग्नल। दोस्तों इसको आपको यहाँ पे मतलब शो करना है। दोस्तों मैं इसको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ी इसमें हेल्प हो जाए। तो दोस्तों ये मैं आपको दोस्तों ऑडियो सिग्नल मतलब मैसेज सिग्नल जो है आपका कैरियर सिग्नल है और मॉड्यूलेटर आउटपुट है वो क्या कैसे शो होगा, मैं आपको इसका वेवफॉर्म का दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों जो यहाँ पे आपको वेवफॉर्म शो करनी है वो इस तरीके से शो करनी है। ये हो गया आपका मैसेज सिग्नल जिसमें कि आप देख रहे हैं ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड। यहाँ पे पॉजिटिव पीक, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका हो गया कैरियर सिग्नल जो कि काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी का है। तो आप देख सकते हैं जिसका आउटपुट आएगा जहाँ पे भी पॉजिटिव पीक होता है दोस्तों उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है और जहाँ पे भी नेगेटिव है उसमें एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा है। दोस्तों इसका ये वेवफॉर्म है और आपको यही वेवफॉर्म यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं इसमें कैलकुलेशन ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड वेवफॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि जहाँ पे पॉजिटिव है मैसेज सिग्नल वहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मिनिमम वहाँ पे होगा जहाँ पे वो नेगेटिव में है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड वहाँ पे देखना है, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। AM के लिए जो होता है वो होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड अपॉन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस मिनिमम एम्पलीट्यूड इनटू में 100, ठीक है। अब आपको क्या करते रहना है, आपको सब्स्टिट्यूट करते रहना है, वेरी करके देखते रहना है आपको, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड को, और उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको इस फॉर्मूले से निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी इस तरीके से कंप्लीट होता है। और दोस्तों फाइनली आपको जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि फाइंड आउट द फॉल्ट इन गिवन सेल फोन, ठीक है। फॉल्ट आपको रेक्टिफाई करना है, एक सेल फोन है उसमें फॉल्ट क्या है, रेक्टिफाई कैसे करोगे आप उसको, और उसका परफॉर्मेंस आपको चेक करना है फाइनली। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव आप लिख लेंगे, जैसे कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है डिफेक्टिव पार्ट्स का सेल फोन या स्मार्टफोन में, रेक्टिफाई भी करना है और उसको फिर फाइनली चेक भी करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ तो क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा इस प्रैक्टिकल के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको सेल फोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए विथ SD कार्ड एक चाहिए, स्क्रू ड्राइवर का सेट चाहिए पूरा, सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग स्टेशन भी चाहिए आपको, एक डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए, ट्रेनी टूल किट भी चाहिए इसका आपको। इसके लिए एक IP सोल्यूशन आता है वो भी चाहिए एक बोतल, और एक एल्मा सोल्यूशन बोतल है वो भी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ जंपर वायर की इसमें ज़रूरत पड़ सकती है, और आपके साथ यूज़र मैनुअल भी होना चाहिए मोबाइल का, ताकि कुछ भी आपको इसमें डाउट हो तो आप उसमें देख के कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो इसमें प्रोसीजर में अगर हम बात करें तो टास्क 1 ये है कि हमें फॉल्ट फाइंड करना है फ़ोन पे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपना डिफेक्टिव मोबाइल आप अपना लेंगे, ठीक है, और उसका मैनुअल आपको सब अपने उसके साथ रखना है उसका मैनुअल, ठीक है। अब सेकंड स्टेप ये है कि चेक द फिज़िकल डिफेक्ट, आपको फिज़िकल डिफेक्ट चेक करना है उसमें, और प्रॉब्लम क्या है फ़ोन पे उसको आपको नोट करते रहना है,
ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, सपोज़ वो ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिख देना है, ठीक है, कि फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो डिफेक्ट क्या था या फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हो सकता है कि उसका चार्जर फॉल्टी हो तो यहाँ पे आप लिख देंगे चार्जर फॉल्टी, या हो सकता है उसका बैटरी फॉल्टी हो तो आप यहाँ पे उस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप वही आता है कि नोट द सिम्टम्स गिवन बाय इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में आएगा स्विच ऑन करना है आपको फ़ोन अपना, अगर फ़ोन ऑन हो सकता है तो उस कंडीशन में है तो। फिफ्थ में है कि ऑब्जर्व द हेल्थ फंक्शन, आपको अगर ऑन हो जाता है तो आपको उसका साउंड चेक करना है, स्पीकर चेक करना है, स्क्रीन कीपैड, आपको सब कुछ चेक करना है उसका। और दोस्तों सिक्स स्टेप में है कि आपको इसकी ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं उसको नोट करते रहना है, जो भी प्रॉब्लम या फिर डिफेक्ट आपको मिलता है वो आपको नोट करते रहना है, ठीक है। अब सेवन्थ पॉइंट ये है कि आपको रेफ़र टू द ट्रबल शूटिंग चार्ट, ठीक है। आपको ट्रबल शूटिंग चार्ट एक है, उसको आपको रेफ़र करना है। कंप्रोमाइजिंग द लिस्ट ऑफ प्रोबेबल फॉल्ट्स एंड देयर रेमेडीज़, और उसमें फॉल्ट और रेमेडीज़ दे रखा है, आपको उसको रेफ़र कर लेना है। एट्थ है दोस्तों, आपको नाउ रेफ़र टू द गिवन टेबल फॉर ट्रेसिंग द फॉल्ट। नाइन्थ है दोस्तों, स्विच ऑफ द फ़ोन एंड रिमूव द बैटरी। नाइन्थ में आपको क्या करना है कि आपको स्विच ऑफ दी फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना और रिमूव करना है बैटरी को। दोस्तों मैं आपको ये टेबल शो कर देता हूँ जिसमें कि ये आपको फॉल्ट्स और उसके जो भी रेमेडी है शो कर रखा है। तो दोस्तों ये है इसमें फॉल्ट, जैसे कि डिस्प्ले रिलेटेड कंप्लेंट्स अगर कुछ आ रही हैं, जैसे कि इंक डिस्प्ले है, ठीक है, तो क्या करना है आपको चेंज द डिस्प्ले डायरेक्टली, आपको डिस्प्ले चेंज कर देना डायरेक्टली। अगर आता है कि लाइन डिस्प्ले है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है चेक एंड चेंज द डिस्प्ले, इस तरीके से करना है। या फिर आपको हाफ डिस्प्ले मिल रहा है या फिर मिरर डिस्प्ले मिल रहा है, ब्लिंक कर रहा है डिस्प्ले, तो आपको सीधा उसको चेंज ही कर देना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ब्लैंक डिस्प्ले और ब्लू डिस्प्ले मिलता है तो उसके लिए क्या करना है आपको क्लीन करना है डिस्प्ले कनेक्टर को, ठीक है। इन केस इफ़ फाउंड एनी ड्राई शोल्डर मिलता है फिर शोल्डर करना है दोबारा से, ठीक है। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं इन स्लाइडिंग और फोल्डिंग हैंडसेट अगर है तो चेंज द स्ट्रिप को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से में बहुत सारे इसमें आपके पास फॉल्ट्स और उसकी रेमेडीज़ हैं, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ से मिल रहा है, जैसे कीपैड से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आते हैं, बैकलाइट फॉल्ट है, ठीक है। कुछ ऑटो, अगर फ़ोन आपका ऑटो डेड हो गया है तो उसके लिए क्या करना है, तो इसमें वो भी आपको शो कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों अगर आपका वाटर डैमेज्ड डेड है, मतलब पीसीबी शॉर्ट हो गई और उसके चक्कर में डेड हो गया है, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है वो भी इसमें मेंशन कर रखा है। या फिर सिम रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, मेमोरी कार्ड रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, या फिर नो मेमोरी कार्ड ऑप्शन, या फिर मेमोरी कार्ड करप्ट है, तो उसका भी इसमें आपको रेमेडी बता रखा है। या फिर फॉर्मेट मेमोरी कार्ड का अगर कुछ इशू आ रहा है तो वो भी बता रखा है इसमें, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में इसमें है कि अगर आपका टच स्क्रीन का कुछ कंप्लेंट है या फिर टच पैड काम नहीं कर रहा तो उसका भी इसमें रेमेडी बता रखा है, ठीक। तो दोस्तों यही टेबल रेफ़र करने के लिए इसमें बोला गया था। तो दोस्तों ये टेबल रेफ़र करने के बाद आपको क्या करना है स्विच ऑफ द फ़ोन और बैटरी को आपको रिमूव कर देना है, डिसमेंटल करना है आपको फ़ोन, मतलब कि आपको फ़ोन को पूरा खोलना है, ठीक है। और ट्रेस करना है सेक्शन को और डिफेक्टिव पार्ट को कि हाँ दिक्कत कहाँ पे उसको ट्रेस करना है। और सपोज डिस्प्ले में दिक्कत है उसको रिप्लेस करना है उसको, ठीक है। और फिर क्या करना है, जैसे आपने इसको सही कर दिया, रिप्लेस कर दिया आपने डिस्प्ले, तो असेंबल द फ़ोन एंड चेक द फंक्शन वर्किंग कंडीशन। अब उसको आपको दोबारा असेंबल करना है और चेक करना है उसका फंक्शन या फिर वर्किंग कंडीशन को, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि जो आपका 8 घंटे का पेपर होगा, इसमें दोस्तों आपको इसका इन तीनों क्वेश्चन के आंसर भी देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब आपको इसका आंसर देना पड़ेगा पेपर पे, और उसके बाद आपका इसमें वाइवा भी होता है और प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक दिस। थैंक यू।